इस विशेष कार्यक्रम में पहाड़ की कुदरती खूबसूरती, संस्कृति और कला के संगम का अनोखा नजारा आपको दिखाएंगे। मनाली की खूबसूरत वादियों में आपने बेशक खूब चहलकदमी की होगी, लेकिन अब यहां एक नया पर्यटन स्थल आपका इस्तकबाल करने को तैयार है। अब आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जहां रोमांच है, पहाड़ हैं, वादियां हैं, हिमाचल की कला और संस्कृति है, साथ ही साथ सुकून भी है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों पर जो भी आया फिदा हो गया, और हो भी क्यों ना, देवभूमि है ही इतनी खूबसूरत। देश दुनिया के सैलानियों को अब एक और नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलने जा रहा है, जो है कुल्लू मनाली के बीच बड़ागरा विहाल में स्थित आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली अब यहाँ पर जो है वो एक ऐसा आर्ट एंड कल्चर का केंद्र जो है बनकर तैयार हो गया है, जिसकी आधारशिला 27 अक्टूबर 2015 को रखी गई थी। 102 बीघा में बने इस पूरे आर्ट एंड कल्चर सेंटर के बनने का समय जो है वो अब पूरा हो चुका है, और क्योंकि लगभग 40 करोड़ की लागत से जो है इस पूरे के पूरे आर्ट एंड कल्चर सेंटर को बनाया गया है। इस आर्ट एंड कल्चर सेंटर में क्या कुछ सैलानियों के लिए खास रहने वाला है, आज हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव इसके सफर पर लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। इस कला और संस्कृति केंद्र की आधारशिला 2015 में रखी गई थी। पर्यटन विभाग की मदद से इस प्रोजेक्ट को 102 बीघा भूमि पर बनाया गया है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 40 करोड़ की लागत आई है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर कुल 11 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें सैलानियों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। ये जो काटकूनी स्ट्रक्चर बनाया गया है सर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाले गांव में हमें पुराने टाइम में मिलते थे, और उसी के आधार पर यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया था। और इस यहाँ की जो लकड़ी पत्थर ये दिखने में और जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आएगा उसको और अट्रैक्टिव करेगा। यहाँ पे 54 दुकानें बनाई गई है, जो यहाँ पे जो भी जितना भी टूरिस्ट आएगा वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकता है और यहाँ का आनंद ले सकता है। वॉच टावर का निर्माण हिमाचली शैली में किया गया है, जहां से दूर तक खूबसूरत वादियां और पहाड़ नजर आते हैं। मैं इस वक्त इस सेक्शन पर खड़ा हूं, जो कि वॉच टावर जो है वो इसका नाम दिया गया है। बेहद खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है इसका भी है, क्योंकि यहाँ की शैली जो है वो लगातार जिस भी सेक्शन पर आप पहुँचें तो इसी तरीके का आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो लगातार हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो यहाँ से किस तरीके का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है वो आपको जरूर दिखा देते हैं। बेहद खूबसूरत जो है वो लश ग्रीन ये ग्राउंड दिखाई देता है। इस कला केंद्र का 9 होल गोल्फ कोर्स बेहद शानदार है। देश विदेश के सैलानियों को यहाँ की हरियाली और खुली हवा के बीच गोल्फ का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इस पूरे के पूरे केंद्र में जो है वो गोल्फ कोर्स एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जो बेहद खूबसूरत है कि ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। 9 पॉट वाला जो है 9 गोल्स जो हैं वो इसमें रखे गए हैं, और बेहद खूबसूरत लश ग्रीन ग्रास के बीच जो है वो अब इस ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, और इसकी तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि ये कितना खूबसूरत है। कुल्लू मनाली के खूबसूरत जो है वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जो है इस खूबसूरत नए डेस्टिनेशन में आकर जो है वो लुत्फ ले सकेंगे। यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को हिमाचली खान पान और पहनावे से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। यहाँ के इंडोर मार्केट में 54 दुकानों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक ऐसी मार्केट बनाई गई है जिसमें लगभग 54 दुकानें जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं, और तमाम दुकानों के जो
प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग आर्ट और कल्चर से जुड़े रहेंगे और इस पूरे के पूरे केंद्र में रहने वाले तमाम सैलानियों को जो है वो इस मार्केट में शॉपिंग करने का जो है वो प्रावधान करवाया गया है। और यहाँ की खूबसूरत इसकी पहली तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दाखिल होने के बाद जो है यहाँ की काटकुनी शैली को बखूबी इस पूरे के पूरे केंद्र में आर्किटेक्चर के ज़रिए जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, पत्थरों से, लकड़ी से, और जिस तरीके से स्लेट जो है उससे जो है वो इसका छत तैयार किया गया है। तो यहाँ की खूबसूरत तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव ये ग्राउंड ज़ीरो से पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। हिमाचल पर्यटन विभाग के जो है सर्विलेंस में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसके बनने के बाद जो है वो इसकी पहली तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है जब सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे, जब लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको बेहद खूबसूरत इसके आर्किटेक्चर से जो है वो रूबरू हो पाएंगे। और इसकी खूबसूरत तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि हर उस सेक्शन को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश की गई है जो कि यहाँ के आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई है। इस कला केंद्र की एक और खास बात यह है कि यहाँ हिमाचल की कला संस्कृति से जुड़े सामानों का निर्माण भी होगा, जिसके लिए एक इंडोर वर्कशॉप भी बनाया गया है। इस वक्त हम लोग इस केंद्र के उस सेक्शन पर खड़े हुए हैं जो एक ऐसी वर्कशॉप है जहां पर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सामान जो है इस वर्कशॉप में तैयार किए जाएंगे। इसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। फिलहाल ये इस वक्त बंद चल रही है क्योंकि अभी तक इसका जो है वो इस सेक्शन की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जब भी ये बनकर जब भी इसका लोकार्पण हो जाएगा तो इस वर्कशॉप में जो है इस पूरे केंद्र में मिलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो खासकर इसी वर्कशॉप में तैयार किए जाएंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो हैंडीक्राफ्ट यहाँ के कल्चर से जुड़े हुए, यहाँ के आर्ट से जुड़े हुए जो है उसको बनाने के लिए ये वर्कशॉप तैयार की गई है। सर ये वर्कशॉप है, इसमें 6 नंबर वर्कशॉप रहेगी। यहाँ पे जो भी लोकल यहाँ पे कल्चर के हिसाब से जो भी खड्डी वगैरह होती है, शॉल वगैरह, पट्टू वगैरह, वो सब यहाँ पे बनाए जाएंगे और आगे जाके इसको कमर्शियल में जो शॉप्स हैं उसमें सेल किया जाएगा। सर हिमाचली कला संस्कृति को दर्शाने और सैलानियों के मनोरंजन के लिए यहाँ एक ओपन थिएटर बनाया गया है जिसमें 600 से 700 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इस वक्त मैं उस महत्वपूर्ण ओपन थिएटर पर खड़ा हूँ जिसकी पहली तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि ये कितना खूबसूरत है। पत्थरों से इस पूरे ओपन थिएटर का निर्माण कार्य किया गया है और इसकी तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि बेहद खूबसूरत वादियों के बीच जो है इसको बनाया गया है और यहाँ पर पत्थरों से जो है इसकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन की गई है और यहाँ पर लगभग 600 से 700 लोग एक समय में बैठकर जो है यहाँ पर होने वाले कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी प्रस्तुतियां हैं उनका लुत्फ उठा सकेंगे। तो ये इस पूरे के पूरे आर्ट एंड कल्चर सेंटर के उस महत्वपूर्ण सेक्शन का हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत है, क्योंकि जब यहाँ पर टूरिस्ट ठहरेगा, जब यहाँ पर सैलानी ठहरेगा तो कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए हर वो साजो सामान, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हो, चाहे वो पकवान से जुड़ा हो, चाहे वो यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनका लुत्फ जो है वो पूरी तरीके से उठा सकेगा। पर्यटन विभाग की देखरेख में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है और पर्यटन विभाग अब इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे चलाएगा उसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। सैलानियों के ठहरने के लिए होम स्टे की सुविधा है जिसकी दर दीवार में काठ और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो हिमाचल में घर बनाने की पुरानी शैली है। यहाँ पर सैलानियों को ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। उसके सेक्शन की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि गोल्फ कोर्स के साथ ही जो है वो 24 कमरों की व्यवस्था बनाई गई है और बेहद खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर जो है वो देखा जा सकता है। लगातार जिस सेक्शन पर हम पहुंच रहे हैं कुछ इसी तरीके का आर्किटेक्चर जो है वो लगातार 11 ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इस पूरे के पूरे केंद्र में बनाए गए हैं जो है जिसमें इसी तरीके का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। इसकी बालकनी देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर ठहरने के बाद जो है सैलानियों को क्या कुछ तस्वीर जो है वो देखने को पहली मिलेगी। एक तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो जो है पहले दृश्य में देखने को मिल सकती हैं और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर गोल्फ कोर्स जो है
उसका नज़ारा जो है वो खूबसूरती से यहाँ पर देखा जा सकता है। इस गोल्फ कोर्स का नज़ारा जो है वो सैलानी यहाँ पर देख पाएंगे। यूं तो हिमाचल का जर्रा जर्रा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है, लेकिन कुल्लू मनाली के बीच वड़ागरा विहार में बना ये आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर निश्चित ही सैलानियों को एक नया अनुभव और रोमांच देगा। 40 करोड़ की लागत से एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग के बाद जो है हिमाचल टूरिज्म इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मनाली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो तैयार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस आर्ट एंड कल्चर केंद्र को कब तक जो है वो इसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर सैलानी जो हैं इस खूबसूरत पर्यटक स्थल का दीदार कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव सिंह के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।